जब अर्जुन को यह ज्ञात हुआ कि द्रौपदी उसके लिए ही जन्मी है, तो उसके बारे में सुनते ही उसके मन में यह इच्छा जाग उठी कि वो अपना जीवन उसी के साथ बिताए। अग्निकुंड से उत्पन्न ऐसी दिव्य सुंदरी उसे ही वरण करेगी। ये समझकर अर्जुन ने सोचा कि ये अपनी धनुर्विद्या सिद्ध करने का सर्वोत्तम अवसर है। वो ब्राह्मण आगे बोला, इस स्वयंवर को देखने के लिए संसार भर के राजकुमार और महारथी पांचाल देश की ओर जा रहे हैं। वहां जाकर उन अद्भुत दृश्यों और वीरों के पराक्रम को देखा जा सकता है। ये सुनकर कुंती ने अपने पुत्रों की क्षमता और अर्जुन के मन की भावना को समझ लिया। उन्होंने कहा, यहां रहने से अच्छा है कि हम भी उस स्वयंवर में जाएं। चलो हम भी प्रस्थान करें। पांडव जब यात्रा पर निकले तभी मार्ग में महर्षि वेदव्यास उनसे मिले। उन्होंने द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा बताते हुए कहा कि उसने भगवान शिव से 5 पतियों का वर मांगा था। इसी कारण वो 5 पांडवों की पत्नी बनेगी। ये सुनकर पांडव और भी उत्साहित हो गए और दृढ़ संकल्प के साथ पांचाल देश की ओर बढ़ चले। आधी रात के समय पांडव गंगा नदी में स्थित सोमश्रवण तीर्थ में स्नान करने गए। वहां एक गंधर्व अंगारपर्ण अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा था। पांडवों को देखकर वो क्रोधित होकर बोला, अरे मनुष्यों, क्या तुम्हें यह नहीं पता कि आधी रात के समय यक्ष, गंधर्व और राक्षस विचरण करते हैं? साधारण मनुष्य तो इस समय यहाँ आने से भी डरते हैं। ये मेरा क्षेत्र है। मेरी एकांतता भंग करने के कारण तुम्हें दंड मिलेगा। अर्जुन बिना डरे गंभीर स्वर में बोला, हे गंधर्व, साधारण मनुष्य तुमसे डर सकते हैं क्योंकि उन्हें रोकने की शक्ति नहीं होती, लेकिन हम अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत वीर हैं। हमारे लिए दिन रात का कोई भेद नहीं। हम किसी भी समय दुष्टों का दमन कर सकते हैं। तुम्हारी धमकियों से हम नहीं डरते। ये सुनकर अंगारपर्ण क्रोधित हो गया और अर्जुन पर बाण चलाए। अर्जुन ने अपने हाथ में लिए एक मशाल से ही उन बाणों को रोक दिया। फिर अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हुए उसने आग्नेय अस्त्र का प्रयोग किया। उस अस्त्र के प्रभाव से गंधर्व का रथ जलकर भस्म हो गया। रथ से गिरते ही अर्जुन ने अंगारपर्ण को पकड़ लिया। उसके बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने बड़े भाई धर्मराज के चरणों में ला पटक दिया। आगे क्या हुआ जानने के लिए अर्जुन कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।